Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। अगर है तो वो कौन है, क्या आप उनसे मिल चुके हो या फिर अभी आपके लाइफ में प्रेजेंट में है या फिर आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या है आपकी ट्रू लव स्टोरी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है आप लोगों को। सो यहाँ पे आप ब्लैक क्रिस्टल देख रहे हो, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आप लोगों को पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि जो है आप अपना समय लेके अपने कार्ड या फिर क्रिस्टल को सेलेक्ट करके देख पाओ। ठीक है, एंड पाइल 2 के लिए है आपका ये पर्पल क्रिस्टल। ओके, एंड कार्ड है आपका पाइल 1 के लिए है एंजल ऑफ लव, एंड पाइल 2 के लिए है आपका केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ब्लैक क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एंजल ऑफ लव कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर है, एंड कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है। ऑलराइट, यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। देन यहाँ पे है आपके लिए यस डेफिनेटली रिकन्सिडर। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपका ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, आपके ट्रू पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम आपको मिलेंगे या नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि हाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी कि कैसे होंगे, क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप उस पर्सन से नहीं मिले हो। ठीक है, और उस पर्सन के साथ काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा आपका। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं, ट्रू लव हो सकता है, लेकिन बहुत चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिसिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसके साथ आप ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे, देन आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है मेरे ट्रू पार्टनर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो ना, वो शायद उतने आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ना ही आप उनके लिए उतने परफेक्ट हो। ठीक है, और कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कार्ड है देयर इज समथिंग बेटर का। ठीक है, कि शायद आपके लिए कोई न्यू पर्सन लिखे हैं आपकी किस्मत में और काफ़ी बेटर होंगे और वही होंगे आपके ट्रू पार्टनर। ठीक है, कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो पाइल 1 के लिए यहाँ पे 60% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये न्यू पर्सन होंगे। ठीक है, जितने भी सिंगल हैं उनके लिए तो होंगे ही, और जो अभी रिलेशनशिप में है, जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है, आपकी पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे से समझते नहीं, तो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको कोई न्यू पर्सन मिलेंगे। ठीक है, वो होंगे आपके ट्रू लवर और उनके साथ आपकी शुरू होगी न्यू ट्रू लव स्टोरी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो न्यू पर्सन होंगे जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप शुरू होगी ना, जो आपके ट्रू लवर होंगे, वो एक बहुत अच्छे पर्सन होंगे जो कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होंगे। कहने का ये मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, नेचर अगर देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे। ठीक है, रूड नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख पर्सन होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, क्योंकि आप कार्ड भी देख सकते हो। और ऐसा अगर अभी आपके करंट पार्टनर में नहीं है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इफ़ यू बिलीव, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप
ट्रस्ट करते हो अपने यूनिवर्स पे, भगवान पे, तो डेफिनेटली आपको मिलकर रहेंगे आपके ट्रू पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आपकी किस्मत में डेफिनेटली लिखा है कि आपको आपके ट्रू पार्टनर मिलेंगे। आपकी किस्मत में है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए आ चुका है कि आप जो है एक नए डायरेक्शन में जाओगे। जो अभी आपके लाइफ में है शायद वो नहीं है आपके लिए, वो आपके ट्रू पार्टनर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे ही करेंगे, और वही होंगे आपके ट्रू लवर। ओके, देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, डोंट स्टॉप। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि आप सोचते हो कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तो कहा जा रहा है कि बस आप थोड़ा यकीन रखिए, आपको डेफिनेटली आपके मनपसंद जैसे पर्सन आप चाहते हो वैसे पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, जिससे आप बहुत अपने ड्रीम्स देख रखा है कि काश ऐसे पर्सन होते, ऐसा लुक्स होता, तो एग्जैक्टली वैसे पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड आपका ट्रू लव स्टोरी ज़रूर पूरा होगा। ऑलराइट, वेट, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिए, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल कह सकते हैं वो आपको एग्जैक्टली मिलकर रहेंगे। यहाँ पे है सक्सेस का कार्ड। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड ये बताता है कि आपका ये जो ट्रू लव स्टोरी होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा, और उससे आपकी शादी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ केस या फिर हिंट्स बता देती हूँ जिससे आप समझ पाओ कि शायद अभी आपके लाइफ में कोई पर्सन होंगे जो कि आपके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा मैं बता दूंगी ताकि कभी कोई वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करे तो आप समझ पाओ कि हाँ यही है वो पर्सन। ठीक है, तो कैसे होंगे वो पर्सन मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, टू रोमांस का कार्ड आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, और ऐसा दिखाई दे रहा है ना ये जो पर्सन है काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मनाने वाले ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कभी आप रूठ जाओगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देंगे। ठीक है, तो इनका जो है प्यार जताने का, दिखाने का अंदाज़ काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जब ये आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपको एक अलग ही सा फीलिंग होगा, कि शायद आपका सभी से झगड़ा भी रहे लेकिन फिर भी आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको लगेगा, आपको फील होगा और प्राउड भी फील होगा कि आपके साथ है ये पर्सन, इसलिए आपको किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। क्यों कमी महसूस नहीं होगी? क्योंकि ये पर्सन जो है आपका केयर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, और आपको समझाएंगे भी किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो एक न्यू डोर ही ओपन हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, प्रॉस्पर्स रहोगे, खुश रहोगे, और सबसे स्पेशल जो है वो है कि आपके लाइफ में प्यार होगा। इस पर्सन का एज 25, 28, 33 इस तरह से आगे जाएगा, 40 प्लस भी हो सकता है। जितने एज के आप हो उससे 3 साल ये पर्सन बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए आपके तरफ से कैसा प्यार होगा, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आपको इम्प्रेस करने का ये पर्सन कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले, आपको बहुत खुश रखेंगे। ठीक है, और ना ही कोई ऐसी शिकायत वगैरह मौका देंगे आपको कि आप शिकायत करो। और कभी ऐसी कोई शिकायत होती भी है तो ये पर्सन आपको मनाएंगे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया इस कार्ड को देखकर कि इनके प्यार जताने का तरीका या मनाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा। अगर ऐसे आपको पर्सन मिले हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, वो हो सकते हैं आपके ट्रू पार्टनर, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, 6th चक्र, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। वो ये है, ये जो पर्सन होंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और फेयर हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना काफ़ी ज़्यादा इनके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको बातों को समझाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से आपकी बातों को एक लाइन में ही समझ जाएंगे। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन से बहुत चीज़ें समझ जाएंगे। भीड़ में हज़ारों लोगों के बीच में भी खड़े हो, ये एक्सप्रेस करके कुछ कहना चाहेंगे तो आप उनको अच्छे से समझोगे। ठीक है, कभी कभी इनको मिस करोगे तो देखोगे इनका कॉल तुरंत आ गया। ठीक है, या फिर आप कॉल करने वाले रहोगे तो इनका कॉल पहले से ही आ जाएगा। तो ये सारी टेलीपैथिक कनेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। ऑलराइट,
तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं आपके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है। ये जो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है वो ये बताता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कि रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रखे हैं, आपके रिलेशनशिप को, आपको हमेशा खुश रखते हैं, आपकी लाइफ में शांति रखते हैं, तो ये हो सकता है कि वही हो आपके पर्सन। और अगर नहीं है तो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है खुद बहुत ज़्यादा शांत होंगे, लाइफ में स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी होगी, बहुत कुछ होगा इनके पास, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ये पर्सन एंजल की तरह है, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस। मतलब ये आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पीसफुल एंड हारमोनियस आप दोनों का रिलेशनशिप होगा और उसमें प्यार बहुत होगा, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है ट्रू लव स्टोरी के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, दैट्स ग्रेट, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या फिर आगे आने वाले जो पर्सन है उनके साथ आपकी शादी होगी। हो सकता है कि जो पर्सन आपको मिलेंगे मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मिल सकते हैं। और जब आप रिलेशनशिप में आ जाओगे तो 7 महीने बाद इस पर्सन से शादी भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और बहुत सीरियस होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो शादी का भी, मैरिज का भी प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये जो पर्सन है ना आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मैन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी कर गुजरेंगे आपके लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करेंगे, विशेस फुलफिल होगी आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है कि बेइंतहा प्यार करने वाले पर्सन है, चाहे कोई भी हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, जो भी इनको पसंद आते हैं, जो भी अच्छा इंसान है इनके लिए, ये जो पर्सन है ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए 40+ एज हो सकता है। देखिए, अगर आपका एज 40 है तो इनका 45, 43 ऐसे एज हो सकता है। और सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि आपकी जो है सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज हो सकती है, ठीक है। और इस टाइम जो है ये आपकी मैरिज लव मैरिज होगी, ठीक है। ये मैसेजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, रोमांटिक पर्सन इंटर कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैसेज है टेम्पल पाथ का। देखिए, टेम्पल पाथ ये बताता है ना कि जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में नहीं देखी है, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की है, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें, वो स्पिरिचुअल चीज़ें इस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है 30 एज भी हो सकता है इनका, और इनका घर बहुत अच्छा होगा, गार्डन होगा, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होगा, तो उनके घर में बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी अगर इनसे होती है या फिर आप कहीं डेटिंग पे जा रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है आपके लिए कोई नया घर बनवा सकते हैं, शादी के बाद नया घर गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ बहुत अच्छा मतलब प्लेस होगा, जहाँ आपका घर होगा इस पर्सन के साथ, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल प्लेस होगा, ठीक है। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। काफ़ी डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो थोड़ा बहुत हेजिटेट करेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों की बॉन्डिंग हो जाएगी और अपने मन की, दिल की बात को आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ है। और हाँ, जब काम करेंगे ना तो बहुत सीरियस होंगे अपने काम को लेकर। ये जो पर्सन है बहुत सीरियस रहने वाले पर्सन होंगे। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहचान पाओ, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो, ऑनलाइन भी मिल सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहेंगे, स्टिल वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, काफ़ी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को करते हैं, और उसी डेडिकेशन और डिवोशन से आपको प्यार भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जिस भी चीज़ में कमिटमेंट देते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को निभाते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ मैसेजेस हैं 2 कार्ड्स इस डेक के थ्रू। देखिए, यहाँ पे है मैन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, ये है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच भी होंगे, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा होगा, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पे इनको ना पेट वगैरह रखना बहुत पसंद होगा, ठीक है। डॉग्स, कैट, ये सब बहुत पसंद होंगे इनको।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल लवर दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या मैसेज है, दिस वन, देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अगर आप जैसे कि आपका डाइवोर्स हुआ है हाल फिलहाल में, तो हो सकता है कि उनका भी डाइवोर्स वगैरह हुआ होगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, तो आपके पर्सन भी हो सकता है कि वो डाइवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज जो है आपके ही एज ग्रुप के होंगे। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये पर्सन मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी डिटेल में, ये पर्सन कैसे हो सकते हैं, ठीक है, ना आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में जब इंटर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप जो है ना आपका और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी, मतलब हमेशा ही कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आएगा तो उसको ना एक पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ, ये पर्सन कभी भी आपके तरफ से गलती होती है तो आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मनाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको खोने का डर रहेगा कि आप कहीं इनके लाइफ से चले ना जाओ, इसलिए आपको तुरंत माफ़ कर देंगे। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इनके तरफ से पहल होगी हमेशा, ये जो है सॉल्यूशन निकालेंगे जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, झगड़ा होगा। एंड ये जो पर्सन होंगे, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, रोमांटिक होंगे, इंथुजियास्टिक पर्सन ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, कुछ भी कर गुजरने वाली एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। यहाँ पे ये भी है, अगर आपको फील होता है कि ऐसे पर्सन आपके लाइफ में है, तो ये जो पर्सन है ना आपको वेडिंग प्रपोजल भी रखने वाले हैं, मैरिज प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ऐसे पर्सन मिलते हैं तो बहुत इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे, इंथुजियास्टिकली प्यार करेंगे। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एट लास्ट ये पर्सन आपको शादी के लिए वेडिंग प्रपोजल भी आपके सामने रखेंगे, ठीक है। और जो भी बैलेंस होगा, इमोशनल बैलेंस ला कर रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगा आप लोगों का मैरिड लाइफ। और अगर शादी होती है तो मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगा, और रिलेशनशिप तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपने ही मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, ठीक है। ये जो पर्सन है शायद आपने ड्रीम्स देखा है कि काश मुझे ऐसे पर्सन मिलते, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स को ना आप एक तरीके से फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, जैसे कि एक थॉट्स है आपका, और हर एक थॉट का फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो आपने सोचा कि काश मुझे ऐसे पर्सन मिलते, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत होता, काफ़ी स्मार्ट होती, इस तरह से आप सोचते, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है ना यूनिवर्स तक गई, ठीक है। और यूनिवर्स ने आपके ड्रीम्स को सुना और वो आपके ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपने मैनिफेस्ट ही किया है, और यही पर्सन, इस तरह के पर्सन ही आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको आपके ट्रू पार्टनर, ट्रू लव मिलकर रहेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 7 ऑफ फायर का। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है थोड़ा बहुत आप दोनों को मिलकर फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम, जैसे शादी के लिए, ठीक है। शादी का प्रपोजल तो रखते हैं, लेकिन शादी के लिए ना अपने फैमिली को मनाना पड़ सकता है, और उस वक्त आप दोनों के प्यार का जो है एग्ज़ाम कह सकते हैं, टेस्ट भी हो जाएगा कि ये पर्सन कितना आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे, ठीक है। देन क्या मैसेज है, यहाँ पे मैसेज है 7 ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों, जैसे कि जब आप दोनों की शादी की बात चलेगी ना, तो थोड़ा उस समय प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपके इन लॉज की तरफ से या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है, आपको और आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो आपका हमेशा स्टैंड लेंगे, आपके साथ होंगे, और शादी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और इनका जो नेचर होगा ना बहुत फ्रेंडली पर्सन होंगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ क्लियर है। अ न्यू पर्सन इंटर्स इन योर लाइफ, आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं, उनके साथ एक न्यू फेज, न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू हो रहा है, ये चीज़ क्लियर है बहुत सारे लोगों के लिए। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव पर्सन है, और सेंसिटिव भी है,
ठीक है, ये चीज़ है। काफ़ी क्रिएटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। 3 कार्ड्स और मैं आपको बताऊंगी लेकर। यूनिटी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप दोनों थोड़ा बहुत झगड़ा कर भी लोगे, कितना भी झगड़ा कर लो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बार बार आप दोनों की रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो आप दोनों जो है मिलकर उसको भगा दोगे अपने लाइफ से। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों जो है काफ़ी स्ट्रांगली एक साथ रहोगे और अपने रिलेशन को निभाओगे पूरे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जब पहले पहले बार आप लोगों की बात होगी तो आप जो है पूरी तरह उनके दिमाग में घूमते रहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में ही आप इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। और आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऑब्स्टिकल्स उठाने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी काइंड दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी समझदार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आप पे फेथ रखेंगे। ठीक है, आपको अपना सपना, अपना ड्रीम्स बना लेंगे, ये सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे ये है ना, योर विश कम्स ट्रू, ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपके बहुत सारे विशेस भी पूरे होंगे और आपको आपका अपने ज़िंदगी का जो प्यार है, लव ऑफ लाइफ, वो मिल जाएगा। ठीक है, वो मतलब सिलसिला जो है प्यार का साइकिल वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अपने पर्सन के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करोगे। ये पर्सन जो है हमेशा आपके साथ सही करेंगे। ठीक है, जस्टिस करेंगे, कभी भी ये पर्सन आपके साथ गलत नहीं करेंगे और आपका स्टैंड हमेशा लेंगे, मतलब आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा सपोर्ट में रहेंगे आपके। ठीक है, ये सारे मैसेजेस सारे हैं। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि कैसे पर्सन होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए लगा कि ये न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे पर्सन ऑलरेडी मिल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, कि आपकी शादी भी होगी और ये आपको प्रपोजल भी रखेंगे। ये आपके लाइफ में कब तक इंटर कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे 2 मंथ्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 2 मंथ्स, यहाँ पे 1 मंथ हो सकता है। ठीक है, एंड एक लास्ट 8 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 2, 3 या फिर 1 या फिर 8 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा आपके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट का काल है। ठीक है, 20 डेज भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं कि यस डेफिनेटली आपके किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है और वो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं पार्ट 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पार्ट 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल केयरिंग कनेक्शन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस पर्पल क्रिस्टल को सेलेक्ट किए होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको आपका ट्रू लव, ट्रू पार्टनर मिलेगा या नहीं, आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, यस डेफिनेटली। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया आपके लिए। पहला कार्ड ये आया है कि हाँ, आपको आपका सच्चा प्यार इस जन्म में मिलकर रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे पर्सन होंगे जैसे आप उसको पहचान पाओ। ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ को सब कुछ मैं बताऊंगी। ऑलराइट, देन यहाँ पे हो माय गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ पे फिर से अगेन है यस का कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंजल कितनी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, ये पर्सन कौन है, कैसे होंगे, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, लुक फॉर अ साइन। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है ना, नए हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन होंगे जिससे आप अपने लाइफ में कभी मिले ही नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और क्या है मैसेज आपके लिए यहाँ पे है, इट्स अप टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया है। कुछ लोगों ने तो टेक्निक्स के थ्रू भी मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को पाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो सपने हैं एक ट्रू लव का, एक सच्चा प्यार का, वो पूरा हो रहा है काफ़ी जल्दी। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपके लाइफ में तब इंटर कर सकते हैं जब आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन होंगे ना, आपको उस वक्त मिले होंगे जब आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में तब इंटर करेंगे, या फिर ये जब इंटर करेंगे ना आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने लगेगी। ठीक है, आपका जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब कम होने लगेगा और एक टाइम आते आते तक वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है किसी के आने की वजह से, तो वो आपके ट्रू लवर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है और अगर ऐसा हुआ है, तो आप मान सकते हो कि वो आपके ट्रू लवर है और वो आपको ट्रू कमिटमेंट दे रहे हैं, वो आपसे सच में सच्चा प्यार कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे आपके लाइफ में, और जब ये इंटर करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब तो ख़त्म होगा ही, और अगर आपको कोई अलग से प्रॉब्लम है तो वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आएगी। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना, जब फर्स्ट टाइम आप मिलोगे तो एक अलग सा ही केयरिंग कनेक्शन सा फील होगा। ठीक है, इनके बातों से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिखावा होगा, कोई प्रिटेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल रियलिटी लगेगी। ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, इनकी बातों से लगेगा, और बातों से ही बहुत ज़्यादा हील करेंगे आपकी लाइफ में। ये पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये जब आपके लाइफ में इंटर किए होंगे या फिर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। सबसे पहले आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, और मन शांत रहने लगेगा। तो ये सारी चीज़ है। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं आपके ट्रू लव के लिए? यहाँ पे मैसेज है पीसफुल रिजोल्यूशन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, शांति आएगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आप खुद देख सकते हो पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है। इट मीन्स कि सारे प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो ट्रू लवर है ना, एक एंजल की तरह भी है। ठीक है, एक एंजल की तरह भी है, आपके लाइफ में आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छे तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये लाइफ में आपके कब तक आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। रिमेन पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग निगेटिव हो, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप निगेटिव हो, कि आपको आपका सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, पास्ट में आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेकर, इस वजह से ऐसा आप सोचते हो कि नहीं, मुझे तो अब ट्रू लवर नहीं मिल सकता। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान ने आपका टेस्ट लिया है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। अब फाइनली ये पर्सन जो है, इस पर्सन को जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे, उसको भेज रहे हैं आपके लाइफ में भगवान। इसलिए कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपको आपके पार्टनर डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, एंड आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिलकर रहेगा। ओके, देन और क्या इन्फॉर्मेशन है, 2 कार्ड्स मैं और लूँगी इसके थ्रू। सबसे पहला है आस्क योर एंजल। ठीक है, देन यहाँ पे ट्रस्ट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस आपको अपने भगवान पे, एंजल्स पे, या फिर जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, उन पे आपको क्या करना है, यकीन रखना है। ठीक है, यकीन रख के थोड़ा सा प्रार्थना करना है। ऐसा कहना है कि इतने अच्छे पर्सन को लाइफ में भेजने के लिए थैंक यू सो मच गॉड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। अगर आप ऐसा बोलकर सोगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर उठोगे ना, तो उस समय भी आप कह सकते हो कि उस टाइम जो है हमारा दिमाग जो है एक अच्छे स्टेट में होता है। ठीक है, तो उस टाइम अगर आप ऐसा बोलते हो तो डायरेक्ट ये जो मैसेजेस हैं आपके यूनिवर्स में जाएंगे और आपको ऐसे पर्सन मिलकर रहेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बार कार्ड आ चुके हैं। यस यस, डेफिनेटली आपको ऐसे पर्सन मिलकर ही रहेंगे। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन में पता लगाती हूँ कि कैसे पर्सन होंगे। ठीक है, जिससे कि आप पहचान पाओ। वाओ, दैट्स ग्रेट। कॉर्नोकोपिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से तो कोई बहुत बड़ा प्रपोजल, वेडिंग प्रपोजल, शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। देन यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस तरह से भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये पर्सन आप पे जो है बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रहे हैं, बल्कि ये जो पर्सन है आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसलिए जो पर्सन है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
सपोर्टिव तो होंगे, जो इंसान हेल्पफुल है वो सपोर्टिव तो होगा ही। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे डिमांड्स वगैरह है तो उन सारे डिमांड्स को भी पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको हक देंगे कि आप जो है वो सारी चीज़ के लिए इनसे डिमांड करो, जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में खोजते हो, चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्यार तो बहुत होगा, साथ साथ ये आपकी ज़रूरतों का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ है। देन यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन टेम्पल पाथ का। टेम्पल पाथ ये बताता है कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है और हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी हो, ठीक है। मतलब पूजा पाठ करना या फिर जिस भी रीजन से है उसमें काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते होंगे, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस ये बताता है कि इनका जो लाइफ होगा ये इनका लाइफ खुद ही बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। तो अगर बात की जाए फाइनेंशियल, तो ये जो पर्सन होंगे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पर्सन से अगर आप शादी भी करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका लाइफ रह सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और सुंदर अच्छा दिखाई दे रहा है आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर जागरूकता आ रही है इस पर्सन के अंदर वजह से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनलाइटमेंट मैं देख पा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि आपके जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, लुक्स वाइज अच्छे होंगे, ठीक है। इनको क्रीम या फिर वाइट कलर बहुत पसंद होगा, ब्लैक कलर भी पसंद होगा, ब्लॉन्ड और फिर ब्राउन हेयर कलर इनका हो सकता है, ठीक है। रिच तो डेफिनेटली बहुत होंगे और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है शायद फॉरेनर भी हो सकते हैं अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। मतलब आप दोनों का जो प्यार होगा बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, आपके लाइफ में इनलाइटमेंट तो आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस काम करोगे, ठीक है। आप अपना नाम कमाओगे और ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है खुद ही बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। सिंगर हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी स्टाइलिश ये पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं और ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे। जो भी आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना ट्विन फ्लेम है आपके। द थिंकिंग मैन, ओके। सो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है नेचुरल लवर होंगे। इनका एज जो है 25 से लेके, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है बहुत कम एज के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ पहले तो आपका अच्छी तरीके से रिलेशनशिप चलेगा अगर कम एज के होंगे तो। उसके बाद आपकी शादी हो सकती है इनसे, ठीक है। 46 भी कुछ लोगों के लिए एज हो सकता है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका 25 एज है तो 46 के मिलेंगे, नहीं। अगर जिनका एज 43 है, 40 है तो उनके पर्सन 46 के हो सकते हैं। अगर आपका एज 25 है तो इस पर्सन का एज जो है 28 हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन होंगे जब फर्स्ट टाइम आपके बारे में मतलब आपसे मिलेंगे तो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो एक चीज़ है, ये जो पर्सन है ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं और काम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच समझ कर करते हैं। मैन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड है। ये जो पर्सन होंगे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप होगा एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में केयरिंग कनेक्शन के साथ साथ प्यार होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप नहीं प्यार करोगे उससे ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। 45, 46, 40, 35 इस तरह से इनका एज हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, इनको हेयर लॉन्ग रखना भी पसंद हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, दिस वन डोर टू वैल्यू का कार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं ना तो आपके लाइफ में धन जो है बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। डोर टू वैल्यू का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन हो रहा है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो उसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से ना एक टीचर की तरह भी हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट नहीं है बल्कि आपको बहुत ज़्यादा सिखाएंगे भी, बहुत ज़्यादा गाइड भी करेंगे आपके लाइफ में। ये पर्सन थोड़े बड़े हो सकते हैं आपसे,
लेकिन बहुत स्टाइलिश होंगे, लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी कि क्या होगा आप दोनों के बीच का कनेक्शन और कैसे पर्सन होंगे। जब फर्स्ट टाइम मिलो ना तो आप पहचान पाओ उस पर्सन को। ठीक है, या फिर अगर आपके लाइफ में है तो आप पहचान सकते हो ये सारी नॉलेज या फिर मैसेजेस लेकर। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, ये जो पर्सन होंगे ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कर रखे होंगे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ के जो सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आपका लाइफ का जो इवेंट होगा, इस पर्सन के साथ आप उस चीज़ को देखोगे, इंजॉय करोगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, नेचर में ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा ये जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? इन्फॉर्मेशन है आपके लिए द सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मतलब इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा उसका एक हैप्पी आउटकम्स होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपका रिलेशन जो है हायर लेवल पर जाए। हायर लेवल पर कहने का मतलब है शादी हो सकती है इस पर्सन से, और जब इस पर्सन के साथ आप रहोगे ना, टाइम स्पेंड करोगे, तो बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। देन यहाँ ये दिखाई दे रहा है इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दें जो कि आपको सक्सेस तक ले जाकर रखेगा। ठीक है, जो कि आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज है, जैसे कि ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर कुछ भी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग होंगे दिल से भी, कहने का मतलब है इनको कोई रुला दे या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर कोई इनको 4 बातें बोल भी देता होगा तो इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। फ़र्क तो सभी को पड़ता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता होगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए हैं, चाहे वो बैड हो या फिर गुड हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ा हो लाइफ में, तो सब कुछ इन्होंने देख लिया है, लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब इनको बैड या फिर बुरे चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं बुरी चीज़ को देखकर। ठीक है, बैड एक्सपीरियंस करके ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है, दुनिया भी देख चुके हैं, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इसलिए ये जान चुके हैं कि कौन सा जगह कैसा है, कहाँ रहना चाहिए, कैसे लोग होते हैं, कैसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी है। तो ये चीज़ है, डिसीज़न मेकिंग, डिसीज़न जो लेते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है इतना सोचते हैं ना, इसलिए जो पर्सन है काफ़ी अच्छे से रिलेशनशिप में क्लियरिटी भी रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में आएंगे भी तो बहुत सोच समझ कर आएंगे और ट्रू कमिटमेंट भी देंगे। ठीक है, जब इतना सोच कर आपकी तरफ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप में बात होगी, वो चीज़ इनको पसंद आएगा। ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ पसंद आएगी, इसलिए जो पर्सन है आपके लिए ट्रू कमिटमेंट रखेंगे। और ये जो पर्सन है बिल्कुल रियलिस्टिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कोई दिखावा नहीं। ठीक है, ये चीज़ है, ये पर्सन आप लोगों के लिए हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेशन हो सकता है इनका कि इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आर्मी, IAS IPS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अथॉरिटी पावर भी इस पर्सन के अंदर हो सकता है। ठीक है, और एक मैसेज है कि जो पर्सन होंगे ना आपको हंसाएंगे बहुत। ठीक है, ये पर्सन जो है कभी भी आपको रोने नहीं देंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर देख पा रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराने के चाइल्डहुड के या फिर कॉलेज के टाइम के ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी रहे हो। ठीक है, पास्ट के पर्सन दिखाई दे रहे हैं 10% लोगों के लिए। ठीक है, ओके, 2 ऑफ एयर की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहोगे तो ये ना सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उस वक्त ही इंटर कर रहे हैं। ठीक है, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है,
देन यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ वाटर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको हमेशा खुश रखने के लिए, ठीक है, तकलीफ़ नहीं देने के लिए, ये जो पर्सन है कभी इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आएगा ना तो शायद ये प्रॉब्लम से जो है आपसे शेयर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं शेयर करेंगे क्योंकि आपको तकलीफ़ हो जाएगी, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपके पार्टनर कभी डिप्रेशन या एंजाइटी में ना जाए, इसलिए आप उनके बारे में हर एक चीज़ खोज खबर रखें, चाहे उनके फ्रेंड्स हो या फैमिली, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको दुखी या फिर बोर करने के लिए अपने इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, सिंपैथी गेन करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सीखा है कि अपने बैड एक्सपीरियंस या फिर जो भी ऐसी चीज़ है किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। हो सके तो लोगों को हमेशा खुश ही रखना चाहिए, तो ऐसा भी सोचेंगे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन होगा और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम है, तो ऑफकोर्स आप जो है इस पर्सन के प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे और इनका साथ डेफिनेटली दोगे, ठीक है। देन यहाँ पे 4 ऑफ एयर की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा वेकेशन घूमोगे फिरोगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन से आप मेडिटेशन वगैरह भी सीखोगे, हो सकता है ये जो पर्सन है योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा फिट पर्सन होंगे, ठीक है, जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ऑलराइट, 10 ऑफ अर्थ, दैट्स ग्रेट, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनसे शादी भी होगी आपकी, ठीक है, 2 बेबी भी हो सकते हैं, बेबीज़ आपके, और बहुत हैप्पी फैमिली इस पर्सन के साथ होगा, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी एंड मैजिकल चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। मतलब आप देखोगे ना जब आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी हो रही हैं इस पर्सन की वजह से, तो मैजिक की तरह लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, काफ़ी विल पावर स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी किया होगा। स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फेमस पर्सन हो सकते हैं। ये जो पर्सन है इस पर्सन की वजह से हमेशा आप सही पाथ पे रहोगे, कभी भी ज़िंदगी में जो है गलत नहीं करोगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है हमेशा आपको पॉजिटिव बना कर रखेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो, आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। हैप्पी टाइम्स आ रहा है, जब ये लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशियों भरा समय आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका होगा, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपके जो भी विशेष हैं वो सारे विशेष फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मैसेज थे कि इस तरह के पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं और ये है आपका ट्रू लव। अगर ऐसे पर्सन है ऑलरेडी आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। और अगर नहीं है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, डेफिनेटली आपको मिलेंगे। कब तक मिल सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक और मैसेज, टेम्परेंस। ऑलराइट, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन जो है आपको 1 मंथ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1 मंथ के अंदर मिले, लेकिन एक मैसेज और मैं लेके बताऊंगी कि कब तक मिल सकते हैं। वो है ओके 7 मंथ्स भी कुछ लोगों को लग सकता है, या 7 वीक, ठीक है। 2 महीने आप मान सकते हो, या फिर 1 महीने, या फिर 7 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस सारे हैं। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।